तो चलिए इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आइडेंटिटी का प्रेस्टिक सेट जो है 46। ठीक है, इसके पहले अगर आपने प्रेस्टिक सेट नहीं देखा है 45 नंबर तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें भी है। और यहाँ पे जो है आज हम लोग जो जिस प्रेस्टिक सेट को करेंगे उसमें 15 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ होता है हमारे चैनल पर। यदि आपने अब तक नहीं जुड़ा है जो है रीनिंग सीखो चैनल से तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रीनिंग के बहुत ही जो है सरल तरीके से आपको प्रश्नों को कराया जाता है। जैसे आप लोग प्रश्न देख सकते हैं, यदि TPR का जो है वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है 10989। ठीक है, और NBD को 712 लिखा तो FUN का जो है वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है नाक, आँख और चेहरा का जो है वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगला कह रहा है CFIDGJEHL का जो है अगला पद जो है क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या चुने। ठीक है, इस श्रेणी का जो है अगला पद जो है आपको बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे पहले लिखा है 5, 5 से हो गया है 10, क्या किया गया है 2 से गुणा। आगे देखिए 10 से लिखा गया है 21, क्या किया गया है 2 से गुणा और 1 प्लस कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 21 दूना 42 होता है, 2 से तो गुणा हुआ है और प्लस का 2 जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 91, तो यहाँ से 2 से गुणा हुआ है और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 3। इसका मतलब हुआ है पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। ठीक है, 2 से गुणा करके 1 2 3 जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग 2 से गुणा करके और कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 91 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 18, 182। 182 में 4 जोड़िएगा तो 186 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 186 देख लीजिए किस में है, तो आपको सीधा सीधी मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। ठीक है, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आगामी जो है अगला पद। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये श्रृंखला। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं SSC के। ठीक है, और रेलवे के भी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि स्लिक को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में जो है आपको इसको जो है क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है यस, यस को लिखा गया है x, यल को लिखा गया है q, ई को लिखा गया है जे और ई को लिखा गया है जे, के को लिखा गया है p। हम देख रहे हैं कि यस का जो है कोड होता है कितना 19, 19 के बाद यहाँ पे x का कोड लिखा गया है 23, एल का कोड होता है कितना 12, 12 के बाद से यहाँ पे क्यू का कोड होता है कितना यल 12, यहाँ पे क्यू कितना होता है तो ये होता है आपका 17। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए ये एक्स जो होता है ये 24 पे होता है ना, सॉरी डब्लू होता है 23। यहाँ पे देखिए ई होता है 5 पे, ई होता है 5 पे और यहाँ पे क्यू आपका जे होता है 10 पे। यानी हमको समझ में आ गया कि सब में 5 5 ऐड किया है, 5 5 ऐड करके लिख दिया है। ठीक है, हम भी इसमें 5 5 ऐड कर देंगे। यहाँ पर एफ का होता है 6, 6 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। 11 पर क्या होता है के होता है। ठीक है, यल, यल होता है आपका कितना 12, 12 5 यहाँ पे हो जाएगा 17, 17 की जगह पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यू, यू होता है कितना, यू होता है आपका 21। ठीक है, यहाँ पे 21, 21 5 कितना हो जाएगा 26, 21 5 26 पे होता है जेड। ठीक है, जेड। उसके बाद से आपका होता है यस, यस का कितना हो जाएगा, यस का हो जाएगा एक्स और यहाँ पे यच होता है कितना 8, 8 5
13 13 पर क्या होता है, यम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे के 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 क्यू जेड यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, के क्यू जेड, उसके बाद से एक्स एम, तो एम एक्स लिखा है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया के क्यू जेड एक्स एम। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका पहले प्रश्न देख लीजिए, कह रहे नीचे दिए गए आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको समकोण त्रिभुज बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार जो लिखा गया रहता है उसमें यहाँ पे समकोण बनता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपके समकोण यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देख लीजिए कि एक डिब्बा में कितने समकोण बन रहे हैं, 2। यहाँ पे भी उसी प्रकार कितने बनेंगे, 2। उसी प्रकार यहाँ पे कितने समकोण बनेंगे, 2। ठीक है, तो 2 2 कितने हो गए, 4 और 2 कितना हो गया, 6 जो है आपके समकोण त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, 6 समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार दिया गया है तो ये समकोण नहीं होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है 6 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या चुने। ठीक है, अगली संख्या को जो है आपको चुनना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 लिखा गया, 0 से 5 हो गया। ठीक है, 5 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 10 बढ़ गया, 10 से यहाँ जाएंगे तो 20 बढ़ गया, 35 से 75 जाएंगे कितना बढ़ जाएगा, तो आप लोग देखिएगा 75 जाएंगे तो आपका 40 बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए पहले 5 बढ़ा, फिर 10, फिर 20, फिर 40, मतलब इसका पहाड़ा चल रहा है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो आगे क्या होगा, 40 दूना 80 हम लोग बढ़ाएंगे। 75 के बाद 80 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 5 7 8 7 15 हो जाएगा, 500 500 155 155 जो है आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो 3 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, तीसरा जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका, अच्छे तरीके से देखिए। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से दिए गए आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। ठीक है, इसका जल प्रतिबिंब जो है आपको चुनना है। ठीक है, जल प्रतिबिंब क्या होता है, इसका अपोजिट। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा गया है इसका अपोजिट जो है जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, बी का उल्टा बी हो जाएगा, आर का उल्टा, यहाँ पे देखिए आर का उल्टा इसमें नहीं लिखा गया, पहला देखिए आर को आर लिख दिया है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डी वाला देखिए अपोजिट कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ है तो इनमें से कौन सा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर लिखा गया है वो इस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, जबकि आर क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा गया है ये वाला आर जो है उल्टा होगा। ठीक है, इसको उलाटेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, आर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर दूसरा लिखा गया वो 100% राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो उल्टा किया है ये गलत हुआ है। ठीक है, जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की संख्या बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 1, यहाँ पे लिखा गया है 2, और एक लिखा गया है 3, और यहाँ पे 1 4। ठीक है, टोटल संख्या कितना हो गया देखेंगे तो 4 हो गया। ठीक है, और एक अगर इसको बना देंगे हम बड़ा वाले को तो कितना हो जाएगा, 5। टोटल इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगा 5। इसमें से कितने वर्ग हुए, 5। उसी प्रकार इस वर्ग में भी टोटल कितने होंगे वर्गों की संख्या, 5। तो 5 और 5 मिलके कितने होते हैं वर्गों की संख्या, 10, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। ऑप्शन नंबर मतलब बी या दूसरा बोलिए, आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस प्रश्न को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित दिए गए 5 पदों में 4 किसी तरह से समान है और इसीलिए वे
आपस एक समूह बनाते हैं, इसमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है मतलब भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके और इसके बीच के अंतर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसका कोड होता है 13, इसका कोड होता है 17। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर 4। ठीक है, इसका कोड होता है 5 और इसका कोड होता है 8। इसके बीच के अंतर कितना हो जाएगा, इसके बीच के अंतर 3 नहीं, इसका कोड होता है 8, 5 3 8। ठीक है, इसका कोड होता है 10, इसका कोड होता है 14। अंतर कितना हुआ, 4 का। ठीक है, यहाँ पे कोड हुआ 12, यहाँ पे कोड हुआ 16, तो इसके बीच का अंतर भी 4 ही आया है। ठीक है, इसके बीच के अंतर भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसमें जो अंतर दिया गया है किसका अंतर है, 3 का, तो ये आपको EH जो है, EH आपके ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसमें अल्टर है। ठीक है, भिन्न है, तो ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति के आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्प चुनिए। ठीक है, आगे जो आने वाला है उसका जो है आपको विकल्प चुनना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे F लिखा गया है, फिर F जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिर F जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर F यहाँ पे आ गया, फिर F यहाँ पे आ गया है, तो अगला बार F कहाँ होएगा, यहाँ पे। यहाँ पे देखिए F कहाँ किस में है, तो आप लोग देखेंगे कि केवल आपके ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न में F जो है आपके कोने पर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपके 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे होंगे कि यहाँ से चलता हुआ F जो है यहाँ तक आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे F लिखा गया, पहले इस कोने पर था, फिर यहाँ पे बढ़ के आ गया, तो इसके बाद बढ़ के जो है इस कोने में चला जाएगा। ठीक है, जो कि कोना में केवल किस में दिया गया है, तो कोना में केवल आपके ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है, तो 2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इसका जो है प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, इसका जो है प्रतिबिंब जो है इसका बनाना है, तो ये जो है आपका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, तो ये देखिए यहाँ पे जो EH लिखा गया है वो EH जो है इधर जाएगा, तो EH जो है पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आ जाएगा आपका A। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या होगा, A के बाद से आपका हो जाएगा क्या R। ठीक है, यहाँ पे आपके R आने वाला है। ठीक है, वो भी उल्टा करेंगे तो R क्या होगा, यहाँ पे जब H होगा तो उल्टा H होगा, A का उल्टा A, R उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R जो है इस तरफ से हो जाएगा। ठीक है, L जो है क्या होगा, उस तरफ से करेंगे तो L जो है इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के किस में बना हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, तो ये जो है आपके यहाँ पे देखिए, सॉरी, इधर जो लिखा गया है इसमें से सबसे पहले Y नु आएगा, इधर उल्टा करेंगे तो ये तो प्रतिबिंब बनाना है हमको, जल प्रतिबिंब नहीं, दर्पण, ये दर्पण में देखना है। ठीक है, ये दर्पण रखा गया है, जल नहीं है, दर्पण। तो यहाँ पे Y हो जाएगा, Y के बाद से E हो जाएगा, Y के बाद से क्या होगा, E के बाद से L हो जाएगा, L के बाद से आपका R हो जाएगा, R के बाद से A हो जाएगा, A के बाद से H हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है, तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये किस में, तो ये आपको दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें R उलाट दिया है, और यहाँ पे आपके किस में हो जाएगा, तो ये आपके ऑप्शन नंबर जो है चौथा में, क्योंकि Y का उल्टा देखिए किस प्रकार कर दिया है, पूरा उलाट दिया है, ये जल प्रतिबिंब बना दिए, ये दर्पण प्रतिबिंब बनाना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर चौथा जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके कह रहा है कि नीचे दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान है और वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इसमें से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, इसमें कौन जो है संबंध से समूह नहीं रखता है, इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B लिखा गया है, B के बाद D के बाद से F के बाद से H के बाद से C लिखा गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संबंध जो बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये इसका कोड 2 होता है, इसका कोड 4 होता है, इसका कोड 6 होता है, इसका कोड 8 होता है और इसका कोड 3 होता है। तो ये जो है आपका अभिन्न दिखाई दे रहा है आपको अच्छे तरीके से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस प्रश्न का
गलत आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का मतलब राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है श्रृंखला में जो है आपको सी जो है अल्टर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हो गया कि सी हमको अल्टर वाला चुनना था, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। ठीक है, ए जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या चुने। अगला जो है संख्या आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया 70। 70 के बाद सीधा हम देखेंगे 77 पर चले जाएंगे, 7 ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 84 जाएंगे तो 7 ऐड हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 66। 66 से यहाँ पे हो गया है 73। कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे आपका जोड़ा गया है 7। ठीक है, और इसके आगे 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 80। ठीक है, 80 जो है आपका आ रहा है, तो 80 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को जो है आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब देखिए जो स्क्रीन पे आपके प्रश्न दिए गए थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि टी पी आर को यहाँ पे लिखा है तो और एन बी डी को ये लिखा है, तो जे एफ जे एन को क्या लिखा गया। ठीक है, अगर टी को देखेंगे तो टी का कोड होता है 18, इसका कोड होता है टी का 18। 18 में 2 से भाग देंगे टी का कोड होता है 20। ठीक है, बी का आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, पी का कोड कितना होता है, पी का कोड 16 होता है। 16 का आधा 8, और आर का कोड होता है 18। 18 का आधा करेंगे 9, मतलब सबका कोड लिख के 2 से भाग दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है ये आ गया। उसी प्रकार इसका ये लिखा गया है, एन का होता है 14, बी का होता है 2 और डी का होता है 4। इसको आधा करेंगे 14 का तो 7, 2 का आधा करेंगे 1 और 4 का आधा करेंगे 2। ठीक है, उसी प्रकार इसको हल कर लीजिए। एफ का कोड होता है 6, जे का कोड होता है 10 और एन का कोड होता है 14। ठीक है, इसका 3 कर दीजिएगा और इसका आधा करिएगा तो 5, 3 5 और यहाँ पे 14 का आधा करेंगे 7। 3 5 7 जो है आपके किस में दिया गया है, तो 3 5 7 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नाक आँख चेहरा का जो है वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखना है यहाँ पे चेहरा। चेहरा जो होता है वो जो है बड़ा है, चेहरे के अंदर आता है क्या, तो नाक और यहाँ पे आँख। ठीक है, चेहरे के अंदर आपको दिखाई देगा कि नाक और आँख होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है CFI DGI TGJ यहाँ पर EHL का अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सी के बाद डी के बाद ई के बाद क्या आने वाला है, एफ। ठीक है, ये तो आपको 100% है कि एफ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यफ के बाद से जी लिखा गया है, यफ के बाद जी के बाद यच के बाद आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई के बाद जे के बाद यहाँ पे के होना था। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, के के बाद क्या हो जाएगा, यल। ठीक है, एफ आई एल जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों को हल करना था, जो कि बहुत ही ईजी था। ठीक है, अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है सीखो रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग सीखो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।